बच्चे को टफ भी लगता है। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप में करके पढ़ेंगे और इसको रेगुलर प्रैक्टिस में आप लोग डालिएगा बेटा। पहला देखना बेटा, इसमें कुछ मैं प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 1 में देखना बेटा, प्रॉपर्टी 1 क्या बोलता है ये देखना बेटा। फर्स्ट में इफ ए ग्रेटर देन बी है, क्या है बेटा, ए मेरा बी से बड़ा है एंड बी मेरा ग्रेटर देन सी है, बी ग्रेटर देन सी, तो देन ए ग्रेटर देन सी हो जाएगा। कहने का सेंस है बेटा, अगर इस पे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो क्या है बेटा, अगर मैं बोल दूं कि 5 ग्रेटर देन 3 है, कोई प्रॉब्लम, एंड 2 ग्रेटर देन 1 होता है कि नहीं बेटा। 5 3 से बड़ा है, यहां पे देखना बेटा 5 3 से बड़ा है और 2 1 से बड़ा है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, देन 5 ग्रेटर देन 1। इसमें कोई प्रॉब्लम है बेटा तो बोलो। हम हर प्रॉपर्टीज पे एक एक एग्जांपल देंगे एंड अगेन हम आगे सोल्व करेंगे। फिर देखना बेटा सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, इफ x ग्रेटर देन y है, क्या है बेटा, x ग्रेटर देन y है, x मेरा y से बड़ा है, तो देन x प्लस सी ग्रेटर देन y प्लस सी, वेयर c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब बोल क्या, कहने का सेंस क्या है बेटा, कि अगर कोई भी इनइक्वालिटी है, उस इनइक्वालिटी में कोई भी नंबर अगर ऐड करते हो तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगा। अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन है तो लेस देन रहेगा। एग्जाम्पल कहने का सेंस है बेटा कि 5 ग्रेटर देन 3, तो इन दोनों में अगर कुछ नंबर हम ऐड कर देते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन है तो लेस देन रहेगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, दोनों तरफ हम -3 ऐड कर देते हैं, तो क्या हो गया बेटा, तो यहां से देखिएगा ए इंप्लाइज 5 - 3 कितना होता है बेटा, 2, और 2 3 - 3 कितना होता है बेटा, 0। 2 क्या मेरा 0 से बड़ा नहीं है, और 3 आपका क्या है बेटा, रियल नंबर है या नहीं है, रियल नंबर भी है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। थर्ड में देखिएगा बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी बोलता है कि इफ x ग्रेटर देन y एंड a ग्रेटर देन b, तो देन x प्लस a ग्रेटर देन y प्लस b। कहने का सेंस है बेटा, एग्जाम्पल में अगर मैं ले लूं 5 ग्रेटर देन 3 एंड 2 ग्रेटर देन 1, तो अब क्या करते हैं, दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड करते हैं, तो 5 प्लस लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ, राइट वाले को राइट के साथ ऐड करते हैं बेटा, तो क्या होगा बाबू, 3 + 1, तो ये क्या है, 5 + 2 कितना हो गया बेटा, 7, 7 + 3 + 1 कितना हो गया, 4। ये ट्रू है या नहीं है, 7 4 से बड़ा है, ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई बेटा। फोर्थ नंबर में आना बेटा, फोर्थ नंबर में देखना, इफ a ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन y, तो देन ax ग्रेटर देन ay। कहने का सेंस है बेटा कि कोई भी इनइक्वालिटी में अगर कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगा। कहने का सेंस है कि अगर कोई भी इनइक्वालिटी दिया हुआ है, लेस देन दिया हो, ग्रेटर देन दिया हो, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हो, लेस देन इक्वल टू दिया हो, उससे अपने को कोई फर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि उस इनइक्वालिटी में कोई भी अगर 0 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल में देखना बेटा, 8 ग्रेटर देन 6, अगर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हैं, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, अगर मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी। अगर हम मान लिए सपोज दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए बेटा, तो क्या हो गया, 8 × 3 कितना हो गया बेटा, 24, ग्रेटर देन 6 × 3 18 हो गया। अब देखना बेटा प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ प्रॉपर्टी नंबर बोलता है क्या बेटा, देखना, इफ a ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन y, तो देन a × x लेस देन a × y। अब देखना बेटा क्या होता है,
अगर कोई भी इनइक्वालिटी दिया हुआ है, इनइक्वालिटी दिया हुआ है तो क्या देगा, या तो ग्रेटर देन देगा, लेस देन देगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू देगा, या तो लेस देन इक्वल टू देगा। अगर किसी भी इनइक्वालिटी में अगर हम नॉन निगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी। किसी भी में अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और लेस देन है तो ग्रेटर देन होगा। अगर एग्जाम्पल में देखना बेटा, यहीं पे सिंपल सी 8 ग्रेटर देन 6, हम क्या करते हैं बेटा, -3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या कहना, प्रॉपर्टी बोलता है कि साइन चेंज हो जाएगा। 8 इंटू -3 लेस देन क्या हो जाएगा बेटा, 6 इंटू -3, 8 इंटू -3 कितना हो गया, -24 -18 हो गया। अब देखो बेटा, -24 -18 से छोटा है या नहीं है ना, है। चलो गुड, शाबाश। अब देखना बेटा 6 नंबर प्रॉपर्टी, इफ x ग्रेटर देन y, क्या है बेटा, x ग्रेटर देन y और a 0 से बड़ा है तो देन 1/x लेस देन 1/y हो जाएगा। अगर बेटा कहने का सेंस है एग्जाम्पल में कि अगर 3 ग्रेटर देन 2 है तो क्या होगा बेटा, 1/3 लेस देन 1/2। 1/3 कितना देता है बेटा, 0.33 समथिंग देता है, और 1/2 कितना देता है बेटा, 0.5 देता है। तो 0.33 लेस देन 0.5 है या नहीं है, डन, गुड। अब देखना बेटा, कुछ हम लिखवाते हैं, इंटरवल के बारे में बताते हैं। इंटरवल क्या होता है बेटा, वो देखना इंटरवल में। अब आ जाओ, देखना बेटा इंटरवल, इंटरवल फर्स्ट में देखना बेटा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में क्या होगी बेटा, इफ ए बी टू गिवन रियल नंबर सच दैट a लेस देन b, तो देन सेट एक सेट बनेगा बेटा, करली ब्रैकेट, एक सच दैट a x b, इसमें क्या होगा बेटा, x जो होगा वो a और b के बीच में सारा नंबर कंसीडर कर लेगा, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। यहां पे ध्यान देना बेटा, वी राइट, इस सेट को क्या हम लिखेंगे बेटा, ध्यान देना, एक सच दैट ए लेस देन बी, इसको जो हम लिखेंगे बेटा ओपन इंटरवल ए से बी और ओपन इंटरवल ए से बी। इसका कहने का सेंस है कि ए और बी के बीच का जो सारे नंबर होगा उसको तो कंसीडर करेगा, लेकिन ए और बी को कंसीडर कभी भी नहीं करेगा। अगर हम बोले बेटा 2 और 5 के बीच में सारा नंबर ले लो, हम क्या बोले, ध्यान देना लैंग्वेज में, 2 और 5 के बीच में सारा नंबर रखना है, लेकिन हम किसका बोले बेटा, बीच में बोले हैं, 2 और 5 के बीच में जितने कंसीडर है उसमें तो 2 हम नहीं बोल रहे हैं लेने के लिए, 5 तो नहीं बोल रहे हैं, तो 2 और 5 के बीच में कितने नंबर होगा, सारे को क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में देखना बेटा, अगर ए दिया हुआ है एक सच दैट 5 से बड़ा और 7 से छोटा ले लेते हैं, तो इसको ओपन इंटरवल में कैसे लिखेंगे बेटा, 5 से 7। अगर ए दिया हुआ है एक सच दैट 5 और इंफिनिटी, 5 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, दैट इज, कहने का सेंस है x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी, दैट इज, यहां पे भी हम लिख सकते हैं बेटा x बिलोंग्स टू 5 टू 7 ओपन इंटरवल। अब देखना बेटा ओपन इंटरवल क्लियर हुआ बेटा, अब आ जाओ क्लोज इंटरवल, सेकेंड बेटा, कौन सा बेटा, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या होती है बेटा, वो ध्यान से देखना। क्लोज इंटरवल में सिंपल सी लैंग्वेज कॉपी पेस्ट करना बेटा, एक आपका क्या है, हमेशा लेस देन बी है, और देखना क्लोज इंटरवल ए से बी, अगर ए दिया हुआ है सच दैट एक्स ए से बड़ा
और बराबर और बी से छोटा। वेयर ए एंड बी आर फाइनाइट रियल नंबर। क्या है बेटा? ए और बी आपका क्या है बेटा? फाइनाइट रियल नंबर होगा, क्योंकि इनफाइनाइट में हम लोग क्लोज नहीं लेते हैं, इनफाइनाइट को हम कंसीडर नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्लोज इंटरवल हमेशा फाइनाइट के बीच में ही होगा। थर्ड में देखना बेटा, ओपन क्लोज्ड। ओपन क्लोज्ड कहने का सेंस है बेटा, एक ओपन दूसरा क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। अब देखना ओपन क्लोज इंटरवल का जो सिंबल होता है वो देखना बेटा। ओपन क्लोज इंटरवल का कहने का सेंस है एक ओपन तो एक क्लोज रहेगा, एक क्या रहेगा? क्लोज्ड रहेगा, ए और बी के बीच में। बी आपका कभी भी बीच वेयर बी इज फाइनाइट रियल नंबर। क्या है बेटा? बी मेरा फाइनाइट रियल नंबर है। क्लोज्ड ओपन इंटरवल बेटा, फोर्थ में क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल का सिंबल देखना बेटा, एक तरफ क्लोज रहेगा और दूसरे तरफ ओपन रहेगा। यहां पे क्या होगा बेटा? ए लेस देन बी, वेयर ए इज फाइनाइट रियल नंबर। अब देखना बेटा, आप क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी बोलिएगा कि सर काफ़ी प्रॉपर्टीज खेले, अब तो क्वेश्चन पे आइए, अब कितना प्रॉपर्टी बताइएगा। अब देखना बेटा, हम यहाँ पे क्वेश्चन चलते हैं टाइप 1 से बेटा, टाइप 1 टाइप 2 करके हम इनइक्वालिटी को बांटे हैं। यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, सोल्व द फ्लोइंग इनइक्वालिटी भी बोल सकते हो, सोल्व द इनइक्वालिटीज। देखना बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू? 2x ग्रेटर देन 5, तो x की वैल्यू निकालें। अब देखो बेटा, यहां से यहीं से है। अब देखो 2x क्या बोल रहा है बाबू? 5 से बड़ा बोल रहा है। अब देखो हमको किसका वैल्यू निकालेंगे? इनइक्वालिटी को सोल्व करने x का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई है बेटा? 2 को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 मेरा क्या है? 0 से बड़ा नंबर है कि छोटा है? बड़ा है, तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी। ये 2 कैंसिल हो गया बेटा। x ग्रेटर देन 5/2। x क्या बोल रहा है बेटा? 5/2 से जितने रियल नंबर है उसको ले लेना है, 5/2 से बड़े रियल नंबर को लिखना है। दैट इज कहने का सेंस है बेटा x बिलोंग्स टू, कहां से स्टार्ट है बेटा? 5/2 ओपन, इक्वल की साइन नहीं है, और कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो इसलिए हम क्या लेंगे बेटा? इन्फिनिटी ले लिए। सेकेंड क्वेश्चन देखना बेटा, सेकेंड क्वेश्चन, इसको सोल्व करते जा रहे हैं बेटा। अब देखना बेटा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आप ध्यान देना कि 3x + 5 लेस देन 9। अब क्या बोल रहा है बेटा? 3x + 5 लेस देन 9। पहला काम ध्यान से देखना बेटा, यहां पे हमको किसका वैल्यू निकालना है? x की। तो अगर हम पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इस 5 को क्या करना पड़ेगा बेटा? रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस में होगा, या तो इनइक्वालिटी में कोई भी साइन, कोई भी नंबर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं करती है। तो इसको लिख सकते बेटा 3x लेस देन 9 - 5। अब देखना बेटा, 3x लेस देन 9 - 5 कितना दे देगा बेटा? 4। तो x का वैल्यू कितना होगा? 3 से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी, 4/3। x क्या बोल रहा है बेटा? 4/3 से जितने नंबर है उस सारे को कंसीडर करना है। अब कोई बच्चा यहाँ पे भी बोलता है सर 4/3 से 1 2 3 4 5 6 तो लिख देंगे तो हो गया। नहीं बेटा, इसके बीच में भी तो बनता है ना 0.9 0.99 0.5 0.5555 0.677 8 9 10, इस तरीका से भी तो बनेगा। तो इसको क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, कहां तक आना है बेटा? लोअर लिमिट क्या है? -इन्फिनिटी, और कहां तक? 4/3 से छोटा। गुड, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। हम प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, थर्ड नंबर क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन चल देना है ताकि बाद में ना लगे कि हम इस टाइप के प्रैक्टिस नहीं किए हैं। 2x + 4 लेस देन x + 9। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है बेटा। यहां पे क्या करना है बेटा
कि जैसे ही आपका जो है वेरिएबल वाले को एक तरफ ले आना और कांस्टेंट वाले को एक तरफ, जैसे आप इक्वेशन सोल्व करते थे यहाँ पे वो इनइक्वालिटी में ही प्रोसेस करेंगे, बट यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज कहाँ पे होती है, कोई भी पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तब चेंज होता है। अब देखना, इसको लिख सकते बेटा 2x, ये वेरिएबल x है राइट साइड, तो उसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस में आएगा कि नहीं बेटा, 9। 4 कांस्टेंट है, राइट साइड जगह प्लस में है तो माइनस हो गया बेटा, 2x माइनस x होगा, 9 माइनस 4 5 हो गया। तो x का वैल्यू क्या बोल रहा है बेटा, 5 से छोटा बोल रहा है। जितने भी 5 से छोटा नंबर है वो सारे को कंसीडर करेगा, तो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अपर लिमिट कितना है बेटा, 5। गुड। अब देखना बेटा 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखना। 1 से बड़ा 3x माइनस 2 बाई डिवाइडेड बाई 4 लेस देन 8, क्या बोल रहा है बेटा, 3x माइनस 2 बाई 4 1 से बड़ा और बराबर होगा और 8 से छोटा होगा। तो पहला हमको क्या सोल्व करना है बेटा, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पहले डिवाइड है तो डिवाइड 4 को हटाना पड़ेगा, तो 4 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं करेगी, इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगा। देखो बेटा हम हर स्टेप चल रहे हैं ताकि आपको अच्छा सहूलियत हो। अब देखना बेटा, सॉरी 4 इंटू 8 32। अब देखो बेटा हम पहले 2 को रिमूव करेंगे तब ना हम 3 को रिमूव करेंगे, 2 है माइनस में, हम क्या कर देंगे 2 ऐड कर देंगे बेटा। 4 प्लस 2, इनइक्वालिटी में कोई भी नंबर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं करती है। अब बच्चा बोलेगा कि सर एक ही चीज़ को कितना बोलिएगा, बेटा इतना बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। 34, 3 से डिवाइड करिएगा, 6/3 ग्रेटर देन x लेस देन 34/3। बोली बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम। अब देखो बेटा यहाँ 3 से हम डिवाइड किए, 3 मेरा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, मेरा कोई इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं करेगी। क्या बोल रहा है बेटा, 6/3 कितना होता है, 2 होता है x, ये तो डिवाइड नहीं होगा ना क्योंकि वो ऊपर न्यूमिनेटर 34 डिनोमिनेटर 3 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो दैट मीन्स कहने x कहाँ से कहाँ ले रहा है बेटा, 2 से बड़ा और बराबर और लेस देन 34/3। दैट मीन्स कहने का सेंस बेटा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल लेंगे 2 से 34/3। कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब देखो बेटा अभी हम टाइप 1 चले हैं बेटा, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम चलेंगे। अब देखिएगा हम टाइप 2 पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टाइप 2 में क्या होगा बेटा कि उसमें हम सोल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 5, एक्स स्क्वायर लेस देन 0, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस तरीका से मैं सोल्व करूंगा। तो उसके लिए आप लोग तैयार होइएगा नेक्स्ट लेक्चर में। पहले आप लोग इतना कर लीजिए